हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में एक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका स्टॉक आउट। स्टॉक आउट होता क्या है? बड़ा सिंपल सा और छोटा सा, देखो मैंने इतना सा लिखा है, ये काफी आपके लिए, क्योंकि इसकी जो आएगा ये 5 नंबर में आएगा। क्लियर? इसके बाद से जो वीडियो बनने वाली है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर के जो अप्रोचेस के ऊपर वीडियो बनने वाली, बेटा वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। एनओआई, एनआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच इंपोर्टेंट होता है, ज्यादा से ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है वो, और वो 10 नंबर, मिनिमम 10 नंबर का तो आता ही आता, देखा गया है पेपर में। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। फटाफट से पहले स्टॉक आउट होता क्या है, ठीक है, कभी कभार पूछे जाने वाला है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक आउट को बोलते हैं बेटा, पहले आउट ऑफ स्टॉक भी बोल सकते हो। आउट ऑफ स्टॉक, अब नाम से पता चल गया होगा आउट ऑफ स्टॉक, इसका मतलब स्टॉक में माल नहीं है बेटा। हाँ, ये वही है, स्टॉक आउट मतलब आउट ऑफ स्टॉक होता है। इज अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच द इन्वेंट्री, यानी जो आपका स्टॉक है, ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो स्टॉक है आपका, वो डिप्लीटेड हो जाता है। डिप्लीटेड मतलब कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। तो उसने बोला स्टॉक आउट या आउट ऑफ स्टॉक एक ऐसी कंडीशन है इन विच द इन्वेंट्री, यानी जो स्टॉक है, ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज डिप्लीटेड। आगे, और स्टॉक आउट अकर्स व्हेन, एक स्टॉक आउट तब देखा जाता है जब कस्टमर ऑर्डर फॉर अ प्रोडक्ट, यानी जब कस्टमर ऑर्डर करता है किसी प्रोडक्ट के लिए और वो एक्सीड हो जाता है। एक्सीड मतलब ज्यादा हो जाता है, किससे? द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैप्ट ऑन हैंड, यानी जो इन्वेंट्री आपकी, मान लो आप बेचने वाले हो और आपके पास मान लो ऐसे 10 मार्कर रखे, बट मैं आपसे 50 मार्कर मांग रहा हूं, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो इन्वेंट्री है मैं उससे ज्यादा आपसे डिमांड कर रहा हूं और आपका स्टैंप स्टॉक आउट है, यानी आपके स्टॉक में जो माल है वो क्या है, कम है। क्लियर हो गया? तो स्टॉक आउट क्या हुआ, स्टॉक आउट बोलो या आउट ऑफ स्टॉक बोलो, एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच इन्वेंट्री, यानी जो स्टॉक होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो डिप्लीटेड रहता है, यानी कम रहता है। अ स्टॉक आउट अकर्स व्हेन, एक स्टॉक आउट तब अकर होता है व्हेन कस्टमर जो होता है ऑर्डर करता है किसी प्रोडक्ट को, कस्टमर ऑर्डर करता है किसी प्रोडक्ट को एक्सीड, एक्सीड मतलब लिखा हुआ है ज्यादा, ठीक है ना। आगे लिखा था अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैप्ट ऑन हैंड, यानी जो इन्वेंट्री का जो आपके पास इन्वेंट्री में उससे ज्यादा आपसे क्या कर रहा हूं, मांग रहा हूं। आगे, दिस सिचुएशन अराइजेस, ये सिचुएशन तब अराइज हो रही है जब आपकी डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। किससे? हायर देन एक्सपेक्टेड, यानी जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आपकी डिमांड हो रही है बेटा। जितना आपने सोचा था कि इतनी डिमांड मार्केट में आएगी, उससे ज्यादा आपको डिमांड देखने को मिल रही है। एंड जो अमाउंट ऑफ नॉर्मल इन्वेंट्री, अमाउंट ऑफ नॉर्मल इन्वेंट्री और सेफ्टी स्टॉक है, उसका जो अमाउंट है वो क्या है, टू लो, बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। यानी जो सेफ्टी स्टॉक है, यानी आपने जो बचा के स्टॉक रखा था वो, या नॉर्मल इन्वेंट्री का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है टू फिल द ऑर्डर, जिससे आप ऑर्डर को फिल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो यहां तक बेटा पहले समझ लो ध्यान से, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जब रिपीट कर रहा हूं तो सुन भी लिया करो, ठीक है ना। तो स्टॉक आउट या आउट ऑफ स्टॉक एक ऐसी कंडीशन है जहां पे इन्वेंट्री यानी स्टॉक है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो डिप्लीट हो जाता है, डिप्लीटेड हो जाता है। नंबर 2, स्टॉक आउट अकर्स व्हेन, ये स्टॉक आउट तब अकर होता है जब कस्टमर के जो ऑर्डर है वो ज्यादा हो जाते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। किससे ज्यादा हो जाता है? अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैप्ट ऑन हैंड, यानी जो आपके पास इन्वेंट्री है उससे ज्यादा तो बेटा कस्टमर के ऑर्डर आ रहा है आपके पास। आगे, दिस सिचुएशन अराइजेस, यानी ये सिचुएशन तब अराइज हो रहा है जब आपकी डिमांड क्या हायर है देन एक्सपेक्टेड, यानी जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, संभावना रखी थी, उससे ज्यादा आपके पास डिमांड आ रही है। एंड द अमाउंट ऑफ नॉर्मल इन्वेंट्री, जो नॉर्मल इन्वेंट्री और जो सेफ्टी स्टॉक आपके पास रहता है, जो रिजर्व में स्टॉक रहता है, वो आपका बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जिससे आप ऑर्डर को फिल नहीं कर पाओगे। क्लियर? आगे, स्टॉक आउट ऑफ सम आइटम, अगर मान लो कुछ आइटम्स का, सम आइटम का अगर स्टॉक आउट होता है तो मे रिजल्ट इन, इससे लॉस्ट सेल होता है, इसको बोलते हैं लॉस्ट सेल। क्या बोलते हैं? लॉस्ट सेल। बट ऑफ नॉट ओनली दैट आउट ऑफ स्टॉक आइटम, यानी मान लो जैसे ये वाला स्टॉक आपके पास कम पड़ा है, ये इस मार्कर, रेड मार्कर का स्टॉक आपके पास कम पड़ा है, तो इसका मतलब इसका जो सेल आप नहीं कर पा रहे हो, अब देखो स्टॉक नहीं है तो सेल कहां से करेंगे, तो हम बोलेंगे लॉस्ट सेल। क्या बोलेंगे? लॉस्ट सेल। तो लॉस्ट सेल सिर्फ इसी की नहीं होगी बट ऑल्सो फॉर अदर रिलेटेड आइटम्स, इसकी जो अदर रिलेटेड आइटम है ना उसके भी लॉस सेल हो जाएगी, कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं, बोलेगा इस पे तो होता ही नहीं, तो दूसरों पे भी इससे रिलेटेड जो दूसरी चीजें होती है उन पे भी फर्क पड़ जाता है। तो वही लिखा हुआ है, स्टॉक आउट सम टाइम मे रिजल्ट इन लॉस सेल ऑफ नॉट ओनली दैट आउट ऑफ स्टॉक, यानी जो मेरे अभी स्टॉक में नहीं है उसी का नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि दूसरों पे भी इसका फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना, उससे भी लॉस सेल हो जाती है, वहां पे भी लॉस सेल हो जाती है। आगे, स्टॉक आउट जो है ना वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, खर्चीला है, थोड़ा कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है इससे। आगे, इफ द इन्वेंट्री इज फिनिश गुड, मान लो आपकी इन्वेंट्री फिनिश गुड है,
फिनिश गुड मतलब तैयार माल। तो तैयार माल अगर आपकी इन्वेंट्री में, तो कस्टमर अगर आपके यहाँ स्टॉक आउट हो जाता है, तो ऐसे में कस्टमर कहां चला जाएगा, समवेयर एल्स, यानी कहीं और चला जाएगा, किसी और दुकान पे चला जाएगा सामान लेने के लिए। समझ में आ रही है? और इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस्ट हो जाएगा, यानी आपका प्रॉफिट जो है वो मतलब उसका घाटा हो जाएगा आपको ऑन सच लॉस सेल, यानी जो आपने सेल नहीं कर पाए, लॉस सेल यानी जो सेल नहीं कर पाए, उससे आपको प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया? और अगर आपके स्टॉक में रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर आपके स्टॉक में रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इसके कारण हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ही क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी काम चल रहा है और रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। तो अगर फैक्ट्री लेवल पे दिक्कत आ जाएगी तो हो सकता है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ही स्टॉप हो जाए। क्लियर हो गया? आगे आता है कॉजेस ऑफ स्टॉक आउट। स्टॉक आउट के कॉजेस क्या है, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या कॉजेस है। पहला, स्टॉक आउट कब कब हो सकता है, जब आपने जो डिमांड की जो फोरकास्टिंग करी है, यानी जो अनुमान लगाया था वो आपने इनकरेक्ट लगाया था। मैंने फोरकास्ट का मतलब कई वीडियो में बता रखा है कि फोरकास्ट का मतलब होता है जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती, मैंने बताया था, ठीक है, हम मौसम का अनुमान लगा लेते पहले कि 2 दिन बाद ऐसा होगा, 3 दिन बाद ऐसा होगा, 1 हफ्ते बाद ऐसा होगा, लगाता ना मैं, ऐसे डिमांड की भी फोरकास्टिंग लगाई जाती है। तो अगर आपने फोरकास्टिंग गलत लगा दी, आपने कहा 100 बंदे आएंगे, अगर आगे गलती से 400, तो दिक्कत हो ही जाएगी ना। तो डिमांड की फोरकास्टिंग अगर आपने अनुमान जो है कम गलत लगाया तो दिक्कत हो जाएगी। नंबर 2, शॉर्टेज। आपके यहाँ शॉर्टेज है किस चीज की, वर्किंग कैपिटल की। बेटा वर्किंग कैपिटल बहुत जरूरी होती है डेली रूटीन के लिए, और उसी की शॉर्टेज हो तो दिक्कत तो आएगी आएगी। उसके अलावा इनएफिशिएंट, आपके यहाँ जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो तरीका है ना वो इनएफिशिएंट है, मतलब कुशल नहीं है, अच्छा नहीं है, वो हो सकता है। कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है आपके यहाँ क्या है, पुअर। तो आपको जो देखने को कस्टमर का जो एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है वो पुअर है, यानी बेकार है, कस्टमर आते कम है, या फिर आ जाओ तो एकदम से ज्यादा आ जाते एकदम से, उनको समझ ही नहीं आता आपको, तो पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस रहता है। उसके अलावा डैमेज टू, अगर आपका ब्रांड रेपुटेशन, जैसे मान लो आपकी गुडविल है, रॉयल्टी है, कोई भी चीज है, और उसको डैमेज पहुंच जाता है, उसमें कोई दाग लग जाता है, तो हो सकता है उससे भी दिक्कत आ जाए। क्लियर? तो इसने बोला स्टॉक आउट के कॉजेज क्या, कारण क्या है, स्टॉक आउट किन किन कारणों से हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें इसमें देखने को मिलती है। तो पहला, इनकरेक्ट डिमांड फोरकास्ट से स्टॉक आउट हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल से स्टॉक आउट हो सकता है, आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो ही इनएफिशिएंट है, या कस्टमर जो एक्सपीरियंस है वो पुअर है, या फिर डैमेज टू ब्रांड रेपुटेशन, आपका जो ब्रांड रेपुटेशन है उसको डैमेज पहुंच गया है, या फिर जो गुडविल है, ठीक है ना, उसको दिक्कत पहुंच गई थी, अब दिक्कत पहुंच गई थी इसलिए कस्टमर बीच में कम आने लग गया था, थोड़ा सही कर दिया आपने, हो सकता है ज्यादा आ जाए तो उससे क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। ठीक है ना? और स्टॉक आउट का ये कारण भी है कि स्टॉक आउट के कारण ये दिक्कत भी आती है, अगर मान लो आपका स्टॉक आउट होता जा रहा है, मान लो स्टॉक आउट आपके पास माल ही नहीं है, माल नहीं है, तो ये भी देखने को मिलता है कि कस्टमर बेचारे आपसे असंतुष्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? असंतुष्ट रहते हैं। ठीक है ना? कस्टमर आपसे क्या रहते हैं? असंतुष्ट रहते हैं, और यहाँ पे आपके जो ब्रांड है, जो गुडविल है, उसको भी ठेस पहुंचती है। तो इसको इस वे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि अगर कॉजेज, अगर मतलब स्टॉक आउट, जो स्टॉक आउट इन कारणों से होता है, तो ये जो स्टार्टिंग के 3 है, ये तो मेन कारण बता रहे हैं कि इन कारणों से स्टॉक आउट देखने को मिलता है। और ये जो 2 पॉइंट है ना, इनको आप दोनों वे से पढ़ सकते हो। मेन पॉइंट बस ये है कि अगर आपका स्टॉक आउट होता है, मान लो मेरे यहाँ पे माल कम पड़ जाता, तो मेरा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और दूसरा, मेरी जो ब्रांड, जो गुडविल है, जो रॉयल्टी है, उसको डैमेज पहुंचेगा, मतलब दिक्कत पहुंचेगी, तो ये मिलेगा। तो ये इस तरह से पढ़ने में ज्यादा सही है। मगर आप जो लिख के आओगे बेटा, सो घुमा के लिख के आना, घुमा के ऐसे कि अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस सही नहीं है तो उससे भी स्टॉक आउट देखने को मिल सकता है, ऐसे लिखना। ठीक है यहाँ पे। और डैमेज टू ब्रांड रेपुटेशन, अगर मान लो आपकी ब्रांड रेपुटेशन को दिक्कत हो रही है, ठीक है, या आप ब्रांड रेपुटेशन बना रहे हो अभी, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कभी कम कस्टमर तो कभी एकदम से बहुत ज्यादा कस्टमर देखने को मिल सकता है, जिससे स्टॉक आउट होता है। तो इस वे में लिख करके आना, क्योंकि ये पॉइंट दोनों इससे बेटा एग्जैक्टली मिलते नहीं है, ये वाले दोनों पॉइंट, ठीक है ना, बट इसे लिख के आओगे तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है ना। वैसे आपके लिए बहुत है, 5 नंबर में देखो ये लिख दिया, और अगर आप 3 पॉइंट में लिखते हो तो काफी है, बट इन दोनों पॉइंट को अगर आप अपने वे में घुमा के लिखो, देखो बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, तो अगर बना के लिख सकते हो तो बेटा बहुत बढ़िया। वैसे भी 2 पॉइंट बेटा रिलेट नहीं करते डायरेक्ट तरीके से, ठीक है ना, घुमा के लिख देना। समझ में आ गया? चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बेटा।